दोस्तों, अगर आप भी डेविड वार्नर और केएल राहुल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, काइले मेयर्स के बाद मार्क वुड ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पंजा खोलकर लिखा ऐसा इतिहास। देखती रह गई पूरी दुनिया। दिल्ली और लखनऊ के बीच हुए महामुकाबले में हुआ कुछ ऐसा, दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिरकार कैसे राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ ने दमदार बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से कुचलकर रख दिया दिल्ली का घमंड। उनके दमदार प्रदर्शन के साथ साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि डेविड वार्नर, केएल राहुल और पृथ्वी शॉ में सबसे शानदार ओपनर कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर चल रहा था। तीसरे मुकाबले में लखनऊ का एकाना स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि घरेलू टीम लखनऊ के सामने दिल्ली कैपिटल्स चुनौती लेकर खड़ी थी। जब सिक्का उछला तो डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। लखनऊ के लिए केएल राहुल के साथ वेस्टइंडीज के धाकड़ खिलाड़ी काइले मेयर्स पारी की शुरुआत करने आए। फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन हुआ कुछ इसका विपरीत। लखनऊ ने टी20 मुकाबले में बेहद ही धीमी शुरुआत की थी, जिससे लखनऊ पर दबाव बहुत अधिक बढ़ चुका था। नतीजा ये हुआ कि बहुत जल्द कप्तान राहुल दबाव में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्हें चेतन साकरिया ने वापस भेजा। केएल राहुल 12 गेंदें खेलकर महज 8 रन बना पाए और दिल्ली ने बहुत जल्द लखनऊ को बहुत बड़ा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा 6 ओवर में लखनऊ के केवल 30 रन बना पाई थी। ऐसा लग रहा था दिल्ली लखनऊ को कुचलकर रख देगी, लेकिन पावर प्ले के बाद आई काइले मेयर्स ने अपने बल्ले से कोहराम मचाते हुए उन्होंने हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। देखते देखते उन्होंने तेज गेंदबाजों से लेकर अक्षर, कुलदीप यादव सभी के खिलाफ छक्कों की बारिश करते हुए केवल 30 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था और पलक झपकते ये मुकाबला भी पलट चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते देखते अपनी टीम को 98 रनों तक पहुंचा दिया था, वो भी 11 ओवर के भीतर ही। ऐसा लगा था कि लखनऊ इस मैदान पर ऐतिहासिक स्कोर बना देगी, लेकिन तभी मुकाबले में नया ट्विस्ट आता है और लगातार 2 ओवरों में दिल्ली के गेंदबाज लखनऊ के दोनों सेट बल्लेबाजों को चलता कर देते हैं। पहले मेयर्स को अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड किया। ये लखनऊ को अब तक का सबसे बड़ा झटका था। वो 38 गेंदों पर 7 भयानक छक्के और 2 चौकों की बदौलत 73 रन बनाकर वापस लौटे। पूरा स्टेडियम अब लखनऊ के नारे लगा रहा था, लेकिन मुकाबले में इतनी दफा करवट ली कि देखने वाले भी दंग रह गए। 21 गेंदों पर 36 रन बना चुके निकोलस पूरन सीधे पृथ्वी शॉ के हाथ में गेंद मार बैठे। हालांकि उन्होंने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अंत में आयुष बदौनी के साथ कृष्णप्पा गौतम ने अंतिम ओवर में लगातार 3 छक्के ठोककर अपनी टीम को 193 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली के लिए खलील और चेतन साकरिया ने 2-2 विकेट चटकाए। लखनऊ के मैदान पर इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाना लगभग नामुमकिन जैसा था। माउंट एवरेस्ट जैसे इस पहाड़ को हासिल करने के लिए कप्तान डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ की जोड़ी मैदान में उतरी। 4 ओवरों में 10 रन के रन रेट से दोनों बल्लेबाजों ने टीम को 40 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली ने धाकड़ शुरुआत कर दी और मुकाबले को अपनी तरफ झुकाना शुरू कर दिया। मार्क वुड ने तो दिल्ली को तहस नहस करने की ठान ली थी और युवा खिलाड़ी सरफराज खान उनके घातक बाउंसर में फंस गए, जिनका शानदार कैच कृष्णप्पा गौतम ने लपक कर उनके टॉप 3 बल्लेबाजों को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था। वुड की आंधी में दिल्ली सूखे पत्तों की तरह उड़ गई, जहां से अब रायले रूसो ने अपने कप्तान डेविड वार्नर के साथ मिलकर अपनी टीम को संभालना शुरू कर दिया। लेकिन लखनऊ ने अब तक मुकाबले में पूरी तरह शिकंजा कस लिया था। लेकिन तभी लखनऊ में ऐसा चमत्कार किया कि आईपीएल के 15 सालों का इतिहास तक बदलना पड़ गया। जी हां, आपको बता दें, 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार्क वुड ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लगातार 2 गेंदों पर पहले पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड किया, तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे मिचेल मार्श के भी 3 विकेट उखाड़कर उन्होंने दिल्ली के बल्लेबाजी की धज्जियां उड़ा दी। पूरा स्टेडियम लखनऊ के नारों से गूंज उठा था। वहीं दिल्ली के फैंस की तो बोलती बंद हो गई। इन दोनों के बीच केवल 40 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। लखनऊ ड्राइविंग सीट पर चल रही थी। हालांकि एक और से डेविड वार्नर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आईपीएल में कौन सी टीम जीत पाएगी ट्रॉफी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर